झारखंड की राजनीतिक गलियारों में एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जाएगा? अगर मंत्री बनाया जाएगा तो उसके पीछे क्या कारण है? अगर मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो उसके पीछे भी क्या कारण है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि घाटशिला उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले सोमेश सोरेन आज झारखंड विधानसभा में पहुंचे थे। स्पीकर महोदय के कक्ष में उन्होंने विधायकता की सदस्यता ली और यहीं से सवाल बार बार पनप रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि सोमेश सोरेन मंत्री कब बनेंगे? हेमंत सोरेन के दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है? आखिर क्यों सोमेश सोरेन को मंत्री नहीं बनाया गया? अगर हम बात करें जो पूर्व में उपचुनाव हुआ है तो चाहे हफीजुल हसन हो या बेबी देवी हो, उन्हें मंत्री बना दिया गया था उपचुनाव होने से पहले, लेकिन सोमेश सोरेन के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब तो घाटशिला में उपचुनाव संपन्न हो चुका है। 38,524 मतों से जो सोमेश सोरेन है वह चुनाव जीतने का काम किए, यानी कि कोल्हान में अब उनकी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। इसके बावजूद उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाना, आखिरकार झारखंड की राजनीति में चल क्या रहा है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए झारखंड के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रतीक सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतीक जी, आज झारखंड विधानसभा में हमने क्या देखा कि जो सोमेश सोरेन है विधायक की सदस्यता उन्होंने ली, उन्हें शपथ दिलाया गया, गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली। लेकिन एक सवाल जोर शोर से उठ रहा है कि सोमेश सोरेन के पीछे जो उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है, इसमें कई सारी शक्तियां काम कर रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल हेमंत सोरेन के ऊपर भी उठाया जा रहा है। हम सीधे आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार सोमेश सोरेन को लेकर मामला क्यों फंस रहा है? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव जब संपन्न हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तो तुरंत इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। और इस बार झारखंड अपना 25वां स्थापना दिवस भी मना रहा है। तो मेरा सीधा आपसे सवाल रहेगा कि सोमेश सोरेन को मंत्री नहीं बनाने के पीछे कौन कौन सी शक्तियां काम कर रही है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कुछ ऐसा हो गया है जो लोग चाह रहे हैं कि उन्हें मंत्री ना बनाया जाए? आखिरकार मामला कहां फंस रहा है? हेमंत सोरेन के दिमाग में चल क्या रहा है? आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जब हफीजुल हसन को मंत्री बनाया गया था, बेबी देवी को मंत्री बनाया गया था, तो विशाल आप देखेंगे कि उस समय कोई इलेक्शन की घोषणा कहीं की नहीं थी। आप जानते हैं किसी के मरने के बाद 6 महीना के अंदर इलेक्शन होता है। जी, सोमेश सोरेन के साथ दूसरी परिस्थिति थी। जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री का निधन हुआ तो बिहार में किसी भी दिन इलेक्शन कमीशन चुनाव डिक्लेयर कर सकता था। जी, तो सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इतना समय नहीं था कि मंत्री बनाया जाए, और 5-6 महीना तक किसी को मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद उससे ये भी देखा जाता है कि जैसे बेबी देवी हो या हफीजुल हसन हो, जी, करीब 5 महीना करीब मंत्री रहे, उसके बाद क्षेत्र की जनता को कुछ प्रभावित कर सकें। एक तो आप देखिए सोमेश सोरेन को टिकट मिलने में काफी माथापच्ची हुई थी। खुद परिवार में कुछ लोग थे जो चाह रहे थे उनको बनाया जाए तो उनको बनाया जाए। ऐसे ही आप याद कीजिए जगन्नाथ महतो के निधन के बाद बेबी देवी से पहले उनके बेटे को बात हो रही थी, बिल्कुल, और उनका उम्र नहीं था इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। तो इन सभी माथापच्ची के बीच जरूर सबों को मंत्री बना दिया गया। लेकिन अभी की जो स्थिति है, आप जानते हैं मथुरा महतो हो, हेमलाल मुर्मू हो, स्टीफन मरांडी हो, कई वरिष्ठ नेता जेएमएम के हैं और वो पाइपलाइन में है कि उन्हें भी मंत्री पद से नवाजा जाए। बिल्कुल जी। और बात एक और है कि जिस तरह से बिहार इलेक्शन में जेएमएम को इग्नोर किया गया था, उसका भी चीज या जो जेएमएम के नेता बोलते हैं या सुप्रीमो भट्टाचार्य जी होते हैं या सुदीप सोनू बोले थे कि हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू कर रहे हैं तो हो सकता है मंत्रिमंडल में फेरबदल हो।
बिल्कुल, आपने सही कहा। यानी कि झारखंड के राजनीतिक गलियारों में जो यह चर्चा चल रही है कि आखिरकार सोमेश सोरेन को मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। जो बेहद करीब से झारखंड की राजनीति को देखते आए हैं, जो जानकार व्यक्ति हैं, उनका मंतव्य है। और जो प्रतीक जी ने कहा, सबका सार, सबका तथ्य एक ही निकल कर आ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कई सारे वरिष्ठ विधायक हैं। अगर हम बात करें मथुरा महतो की, अगर हम बात करें स्टीफन मरांडी की बात करें, या हेमलाल मुर्मू की बात करें, ये 3 ऐसे विधायक हैं जो वरिष्ठता में आगे हैं सोमेश सोरेन से। बीच बीच में यह भी लहर दौड़ रही थी कि अमित महतो, जो कि सिल्ली विधानसभा से जीते हैं, उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाएगा। अगर हम कोल्हान की बात करें तो समीर मोहंती का नाम सामने आया था, मंगल कालिंदी का नाम सामने आ रहा था, और सबसे बड़ी बात, जो कुर्मी विधायक है यानी कि सविता महतो, ईचागढ़ विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी। चर्चा यह भी चल रही थी कि उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और जैसा कि प्रतीक जी ने कहा कि बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, हम लोग समीक्षा करेंगे और आगे फैसला लेंगे। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो मंत्री बनाए गए हैं उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा? क्योंकि जो कुछ बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हुआ वह सर्वविदित है। कई सारे कारण हैं और इन्हीं कारणों के कारण जो लोग हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और जैसा प्रतीक जी ने कहा कि सोमेश सोरेन को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन कई सारे और कारण हैं जहां पेच फंस रही है। और पेच यहां फंस रही है कि अगर हम अनुभव की बात करें तो सोमेश सोरेन पहली बार विधायक बने हैं, यानी कि उनमें अनुभव की कमी है। इस प्रकार की भी बातें सामने आ रही है। हम प्रतीक जी से जानना चाहेंगे, प्रतीक जी, अगर मैं हफीजुल हसन को देखता हूं तो वह भी अनुभव उनमें भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया। अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, इसलिए क्या उन्हें मंत्री बना दिया गया? सोमेश सोरेन को लेकर कहा जा रहा है कि उनमें अनुभव की कमी है। क्या अनुभवता सबसे बड़ा मैटर रखता है मौजूदा समय में झारखंड की राजनीति में? आप इन सब चीज को कैसे आंक रहे हैं और कौन कौन सा कारण मान रहे हैं कि सोमेश सोरेन को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि आंतरिक शक्ति काम कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर विखराव आ रहा है। जब हफीजुल हसन को मंत्री बनाया गया था, बेबी देवी को मंत्री बनाया गया था, उस समय शिबू सोरेन मौजूद थे, लेकिन इस बार जो गुरुजी हैं वह मौजूद नहीं है। कई सारे कारण हैं, आप इन सब कारणों में प्रमुखता किसे दे रहे हैं? देखिए विशाल, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब हफीजुल हसन को मंत्री बनाया गया था जी, जब बेबी देवी को मंत्री बनाया गया था, उस समय तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो का निधन हुआ था, और 6 महीना बाद, 6 महीना का टेन्योर होता है, उसके अंदर इलेक्शन लड़ा जाता है। सोमेश सोरेन के साथ वो नहीं हुआ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इनका निधन हुआ और बिहार में इलेक्शन की घोषणा होनी थी जी। और जाहिर सी बात है, जब कोई स्टेट में इलेक्शन होता है तो बाई इलेक्शन भी, तो 6 महीना मैक्सिमम समय रहता है उसके अंदर चुनाव होने का, लेकिन कभी भी चुनाव हो सकता है 6 महीना के अंदर जी। तो उनके पास समय नहीं था मंत्री बनाने का। नोटिफिकेशन जारी होना था, किसी भी दिन नोटिफिकेशन हो सकता है। तो जिस तरह से बेबी देवी में जो फायदा मिला मंत्री बनाने का, हफीजुल में जो फायदा मिला मंत्री बनाने का, वो स्थानीय लेवल पे काफी जनता को प्रभावित कर सकते थे। लेकिन सोमेश सोरेन के साथ बात उलट थी। एक तो परिवार में माथापच्ची हो रहा था कि किसको टिकट दें, किसको नहीं दें, माँ को दें या बेटा को दें या भतीजा को दें। इन सभी बातों में काफी समय निकल गया था, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन अपने बुद्धि विवेक के थ्रू उन्हें मंत्री मंडल में शामिल नहीं किए। रहा बात फायदा उठाने का, तो सिंपैथी वोट मिला ही, करीब 38,000 से 38,000 वोट से वो जीते। जबकि चंपाई सोरेन हो या 12 मुख्यमंत्री वहाँ कैंप किए थे, लेकिन अकेला मुख्यमंत्री हेमंत काफी परे सब पे। तो बहरहाल देखिए कि सीनियर नेताओं को भी रहती है चाहत, जो मथुरा महतो हो, स्टीफन मरांडी हो, हेमलाल मुर्मू हो, काफी दिनों तक मंत्री रहे, काफी बार मंत्री रहे। तो अब कैसे
डैमेज कंट्रोल किया जाए, इस कवायद में हेमंत सोरेन लगे हुए हैं। और आपको अचंभा नहीं होना चाहिए कि हो सकता है कि आरजेडी के मंत्री को भी हटाया जा सकता है, कांग्रेस के भी कुछ मंत्री को हटाया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। यानी जी नभी पल रहा हेमंत का भारी है और हेमंत के पाले में गेंद है। देखिए आगे होता है क्या जी। लेकिन हाँ, कोई भी जब विधायक बनते हैं तो उन्हें मंत्री बनने का शौक होता है। अब ये क्या कोर कमेटी करती है जेएमएम की, किसको मंत्री पद से नवाजा जाता है, बहुत जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, आज जब सोमेश सोरेन है, जब शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, स्टीफन मरांडी उनके साथ मौजूद थे। यानी कि जो बिखराव देखा जा रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर, जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा पर लगाम लगाने का काम स्टीफन मरांडी ने जरूर किया। लेकिन आपने सही कहा कि मंत्री पद ऐसा पद होता है जो सभी विधायक चाहते हैं कि उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाए। अच्छा, अगर हम घाटशिला की जनता की बात करें, प्रतीक जी, जोरों शोरों से चर्चा हो रही है कि रामदास सोरेन जो उनके पिता थे उन्हें मंत्री बनाया गया था। इस बार सोमेश सोरेन को भी मौका देना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें, टाइगर जयराम महतो की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो वंशवाद, परिवारवाद वाला मुद्दा बार बार सामने आ जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो हेमंत सोरेन है, क्योंकि जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं, किस चाल को कब चल दे ये कोई कहा नहीं जा सकता। और चर्चा ये भी चल रही है कि 5 दिसंबर से झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सोमेश सोरेन को मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ आसान होने वाला नहीं है। आपका अंतिम टिप्पणी इस विषय पर क्या रहेगा, इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हेमंत सोरेन के बारे में आपने सही कहा कि काफी कम अंतराल में वो काफी परिपक्व हो गए हैं जी, जबकि उनकी राजनीति का सफर 15-16 साल का ही है। और पिछली बार के डिस्कस में हम लोगों ने कहा था कि जो आदमी 4 बार मुख्यमंत्री पद संभाल चुका है, और हाल के दिनों में देखिए तो कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी है जी, वो भी काफी पढ़ी लिखी महिला है, काफी काबिल हैं, एजुकेटेड हैं, और जनता की भावना को और दल में किस नेता का क्या अपेक्षा है, किस नेता को तवज्जो देना चाहिए, किसे वेट कराना चाहिए, इसमें भी वो अहम भूमिका निभाती हैं। तो पहले तो हेमंत थे तो कहता था मुमकिन है, हिम्मत है, अब कल्पना भी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो डैमेज कंट्रोल की कवायद में हेमंत सोरेन लगे हुए हैं और सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं, किन्हें सम्मान मिलना चाहिए वो भी काफी गंभीरता से देख रहे हैं। जो वर्तमान में जेएमएम के मंत्री हैं, हो सकता है उनको भी बैठाया जाए, जो सीनियर मोस्ट नेता हैं उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाए। शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, इसके पहले ही सारा घटनाक्रम आपके सामने आ जाएगा और हम लोग अपने न्यूज वीक के जनता को सब कुछ दिखलाएंगे। और जो हम लोगों ने कवायद की है, आपने कहा घाटशिला की जनता, जिस तरह से सोमेश सोरेन जीत कर आए थे, आज सीएम हाउस में मिले थे, जो काफी आतिशबाजी हुई थी, और खुद हेमंत सोरेन ने कहा था कि सोमेश सोरेन को अपने पिता की जो भी आकांक्षा है, जो जनता वहां से आई थी, उनकी जो अपेक्षा है, घाटशिला काफी रिमोट एरिया है, उसे डेवलप करेंगे। अब पूरा मंत्रिमंडल उसके पीछे लगा रहेगा जी। तो हेमंत के दिमाग में सब कुछ चल रहा है। क्या है कि चंपई सोरेन एक सबसे बड़े हेडेक हो गए हैं उनके कोल्हान क्षेत्र में। कभी वो टाइगर चलाते थे और सेकंड मैन होते थे जेएमएम के, तो उनके बराबर में किसे खड़ा किया जाए जी, एक नया टाइगर बनाया जाए। क्या वो सोमेश सोरेन हो सकता है? हो सकता है कि मंत्री पद से उनको नवाजा जा सके। लेकिन अभी ये जो है, जितने सीनियर मोस्ट नेता हैं उनसे बातचीत करके ही हेमंत कोई निर्णय लेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो इंतजार कीजिए, जो झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जो सवाल तैर रहा है, गूंज रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं क्या सोमेश सोरेन ही जो मंत्री पद है जो खाली पड़ा है वह सोमेश सोरेन को ही मिलेगा? कई सारे सवाल है, लेकिन इन सवालों के बीच जो तथ्य है वह तथ्य तैर रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कई सारे वरिष्ठ विधायक हैं और सभी चाह रहे हैं कि मंत्री पद से उन्हें नवाजा जाए।
चर्चा यह भी चल रही है कि हेमंत सोरेन रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, जैसा कि प्रतीक जी ने कहा। सभी पर नजर रखी जा रही है और इन सब नजरों के बीच हेमंत सोरेन क्या फैसला लेते हैं सोमेश सोरेन को लेकर, यह भी देखने वाली बात होगी। तो इंतजार कीजिए, सोमेश सोरेन मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। जो भी कुछ अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।